आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन, कुदरतुल्लाह शहाब से कौन वाकिफ़ नहीं। कुदरतुल्लाह शहाब पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी यानी अफसर शाही में एक सुतून की हैसियत रखते हैं। कुदरतुल्लाह शहाब अपने दौरे मुलाज़मत में मुतअद्दिद शहरों के डिप्टी कमिश्नर और सेक्रेटरी रहने के साथ साथ सदर पाकिस्तान फ़ील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान के सेक्रेटरी भी रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार का मुशाहिदा किया और बहुत से अहम मामलात और वाक़यात के अमली शाहिद भी रहे। ताहम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अदवार में वो रूहानियत और दीन की तरफ माइल हो गए थे। आज की ये वीडियो हम उनकी मशहूर ज़माना किताब शहाब नामा से एक मज़मून लेकर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। नाजरीन, कुदरतुल्लाह शहाब शहाबनामा में बताते हैं कि एक बार मैं किसी दूर दराज इलाके में गया हुआ था। वहाँ पर एक छोटे से गांव में एक बोसीदा सी मस्जिद थी। मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने उस मस्जिद में गया। वहाँ एक नीम खानदा से मौलवी साहब उर्दू में बेहद तवील खुतबा दे रहे थे। उनका खुतबा गुज़रे हुए ज़मानों की अजीबो गरीब दास्तानों से अटा पड़ा था। किसी कहानी पर हंसने को जी चाहता था, किसी पर हैरत होती थी, लेकिन एक दास्तान कुछ ऐसे अंदाज से सुनाई कि थोड़ी सी रिक्कत तारी करके वो सीधी मेरे दिल में उतर गई। ये किस्सा एक बाप और बेटी की बाहमी मोहब्बत व एहतराम का था। बाप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और बेटी बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा थीं। मौलवी साहब बता रहे थे कि हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबाए कराम की कोई दरख्वास्त या फरमाइश मंजूर ना फरमाते थे तो बड़े बड़े बरगुज़ीदा सहाबा बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में हाजिर होकर उनकी मिन्नत करते थे कि वो उनकी दरख्वास्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाएं और उसे मंजूर करवा लाएं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बेटी का इतना प्यार और एहतराम था कि अक्सर औक़ात जब बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी कोई दरख्वास्त या फरमाइश लेकर हाजिर खिदमत होती थीं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशदिली से मंजूर फरमा लेते थे। इस कहानी को कबूल करने के लिए मेरा दिल बेइख्तियार आमादा हो गया। जुमे की नमाज के बाद मैं उसी बोसीदा सी मस्जिद में बैठकर नवाफिल पढ़ता रहा। कुछ नफल मैंने हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की रूह मुबारक को ईसाले सवाब की नीयत से पढ़े। फिर मैंने पूरी यकसुई से गिड़गिड़ा कर ये दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं नहीं जानता कि ये दास्तान सही है या गलत, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि तेरे आखिरी रसूल के दिल में अपनी बेटी खातून जन्नत के लिए इससे भी ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त का जज्बा मौजूद होगा। इसलिए मैं अल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हज़रत बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की रूह को इजाज़त मरहमत फ़रमाएँ कि वो मेरी एक दरख्वास्त अपने वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में पेश करके मंजूर करवा ले। दरख्वास्त ये है कि मैं अल्लाह की राह का मतलाशी हूँ, मुझे रूहानियत के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता कर। इस बात का मैंने अपने घर में या बाहर किसी से ज़िक्र ना किया। 6-7 हफ्ते गुजर गए और मैं इस वाक़े को भूल भाल गया। फिर अचानक 7 समंदर पार की मेरी एक जर्मन भाभी का एक अजीबो गरीब ख़त मौसूल हुआ, जो मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुकी थीं और नहायत आला दर्जे की पाबंदे सौम व सलात खातून थीं। उन्होंने लिखा था, रात मैंने खुशकिस्मती से फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। उन्होंने मेरे साथ नहायत तवाज़े और शफ़क़त से बातें की और फरमाया कि अपने देवर कुदरतुल्लाह शहाब को बता दो कि मैंने उसकी दरख्वास्त अपने बरगुज़ीदा वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी थी। उन्होंने अज़राह नवाजिश मंजूर फरमा लिया है। ये ख़त पढ़ते ही मेरे होशो हवास पर खुशी और हैरत की दीवानगी सी तारी हो गई। मुझे यूँ महसूस होता था कि मेरे कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे बल्कि हवा में चल रहे हैं। ये तसव्वुर कि उस बरगुज़ीदा महफ़िल में उन बाप बेटी के दरमियान मेरा ज़िक्र हुआ मेरे रुएं रुएं पर एक तेज़ो तुंद नशे की तरह छा जाता था। कैसा अजीम बाप और कैसी अजीम बेटी।
2-3 दिन मैं अपने कमरे में बंद होकर दीवानों की तरह इस मिसरे की मुजस्सम सूरत बना बैठा रहा। मुझसे बेहतर ज़िक्र मेरा है कि उस महफिल में है। इसके बाद कुछ अरसे तक मुझे ख्वाब में तरह तरह के बुज़ुर्ग नज़र आते रहे, जिनको ना तो मैं जानता था, ना उनकी बातें समझ में आती थीं और ना उनके साथ मेरा दिल भीगता था। फिर एक ख्वाब में मुझे एक नहायत दिल नवाज और साहिब जमाल बुज़ुर्ग नज़र आए, जो एहराम पहने एक अजीब सरूर और मस्ती के आलम में खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे। मेरा दिल बेइख्तियार उनके कदमों में बिछ गया। वो भी मुस्कुराते हुए मेरी जानिब आए और मुताफ से बाहर आकर हतीम की जानिब एक जगह मुझे अपने पास बिठा लिया और बोले, मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। तुम इस राह के आदमी तो नहीं हो, लेकिन जिस दरबार से तुम्हें मंजूरी हासिल हुई है उसके सामने हम सब का सर तस्लीम खम है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो उम्मीद है आपको यकीनन पसंद आई होगी। हमारी इसी तरह की वीडियोस मुसलसल हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।